कहते हैं प्रातः काल जब बद्री विशाल में होती ना और रीनी छीनी जब धूप पड़ती है पहाड़ों पर, बर्फ के पहाड़ हैं वहां पर, और जब धूप लगती है तो लगता है जैसे साक्षात मणि के पहाड़ बद्री विशाल में प्रकट हो गए। आज भी वो पर्वत हैं नर और नारायण, जिसके बीच में बद्री विशाल बसा हुआ किसी भी रूप में। कहते हैं जब धामों में हमारा नाम और गोत्र पंडित जी के द्वारा बोला जाता है, किसी कारणवश हम ना भी जा पाए तो हमारी उपस्थिति वहां पर दर्ज हो जाती है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में गोत्र का बहुत बड़ा महत्व है। हमने आपको कथा सुनाई थी एक दिन धुंधकारी की, तो धुंधकारी की कथा में आता है कि धुंधकारी को जब गोकर्ण जी गया ले गए उसका श्राद्ध तर्पण करने के लिए, तो आप समझिएगा जरा इस बात को। धुंधकारी किसका बेटा था? धुंधली की बहन का। धुंधली का बेटा नहीं था, धुंधली की बहन का बेटा था। अब धुंधकारी का गोत्र क्या हुआ? जो धुंधली की बहन का गोत्र हुआ वही धुंधकारी का गोत्र हुआ। अब वहां पर आत्मदेव और गोकर्ण को यही पता है कि जो गोत्र हमारा है वही हमारे भाई धुंधकारी का गोत्र है। तो वहां पर जब तर्पण श्राद्ध और कुछ हो रहा है पुण्य कार्य, तो उसमें धुंधकारी का गोत्र कौन सा बोला जा रहा है? जो गोकर्ण और आत्मदेव का, जबकि उसका वो गोत्र था ही नहीं। तो एक बात ये भी है कि गया में जाकर धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई क्योंकि उसका गोत्र गलत बोला गया। तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में नाम और गोत्र की बड़ी महिमा है। इसी कारण लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि जब भागवत पोथी पाठ करवाओ कुछ भी तो नाम और गोत्र जरूर भेजो, ताकि वहां ब्राह्मण देवता आपके नाम से गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प ले सकें कि इनके नाम की पोथी में 7 दिन तक कर रहा हूं। ऐसा आनंद वहां पर चलेगा। ठीक यही आनंद आज ब्रज में नंद बाबा के यहाँ पर चल रहा है। नंद बाबा क्या ऐसे भीड़ नहीं लगती थी, किंतु आज नंद बाबा के यहाँ भीड़ लगी हुई है। क्यों? सारी ब्रजांगनाएं आ रही हैं, ब्रजवासी आ रहे हैं, ग्वाल वाले आ रहे हैं, पंडित जी महाराज पहुंच रहे हैं, ब्राह्मण देवता आ रहे हैं और ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि जब नंद बाबा के यहाँ पर जब कोई संतान नहीं हुई थी तो नंद बाबा को ब्राह्मण देवता ने ही आशीर्वाद दिया। कहते नंद बाबा और यशोदा के गुरुजी की भांजे एक बार नंद और यशोदा के यहाँ भोजन पे आए। अब जब भोजन के लिए आए तो नंद यशोदा ने खूब सेवा करी ब्राह्मण देवता की, और जब सेवा की तो ब्राह्मण देव को जब प्रसन्न हो जाता है ना तो वो दिल से आशीर्वाद देता है। तो नंद और यशोदा ने जब सेवा की तो ब्राह्मण देवता ने दिल से आशीर्वाद दे दिया, हे नंद बाबा पुत्रवान भवा, हे यशोदा रानी पुत्रवती भवा। अब नंद बाबा मनी मन सोच रहे हैं 95 वर्ष में कहां पुत्रवान भवा, 85 की यशोदा पुत्रवती भव। तो नंद यशोदा ने कही पंडित जी महाराज हम 95 के हैं, यशोदा 85 की, अब कहां पुत्र होगा? ब्राह्मण देवता कह रहे हैं अब तो ब्राह्मण के मुख से बात निकल गई, पुत्र होगा मतलब होगा। अब तो भले ही ब्रह्म को बेटा बनकर क्यों ना आना पड़े, किंतु तुम्हारे घर में लाला ही होगा। और वो समय आ गया और देखो ब्रह्म ही बालक बनकर आए। ब्राह्मण देवता यदि प्रसन्न हो जाए और प्रसन्नता पूर्वक कोई आशीर्वाद दे दे तो याद रखना फिर तुम ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन यानी भगवान की वाणी होती। इसी कारण जीवन में एक बात याद रखिएगा, ब्राह्मण को यदि प्रसन्न ना कर पाओ तो उसको कभी दुखी भी मत करना। ये भगवान ने स्पष्ट कहा है। भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण शरीर में भगवान का कंठ कौन है? ब्राह्मण। हो सके तो उनका आशीर्वाद लो, नहीं ले पा रहे हो तो बस नहीं कर पा रहे हो आप उनको प्रसन्न तो प्रणाम कर लो, दुखी भी मत करो। भागवत उसका प्रमाण है। नंद और यशोदा ने सेवा करी, खूब भोजन कराया तो आशीर्वाद दे दिया। और वो समय की बेला आ गई कि भगवान पैदा तो मथुरा में हुए थे, किंतु भगवान ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद को पूरा करने के लिए नंद और यशोदा के गोकुल में आ गए। और जैसे ही आए सुनंद बाबा लुटाने लगे, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। कहा दे रहे हमारे ब्रज में गाते हैं। जो बूढ़े बूढ़े मैया आती है ना, जो बूढ़े बूढ़े बाबा आते हैं,
जिनके एक दांत ना है उन्हें तो महाराज नंद बाबा लापसी पीने के लिए दे रहे हैं। लापसी, लस्सी नहीं, लापसी आप लोग जानते हैं कैसे बनती है? शुद्ध घी की पूड़ी में गुड़ का बूरा मिलाकर, दूध मिलाकर और एकदम उसको घोंट दिया जाता है कि मुख में रखो और सीधे पेट में चली जाती है, उसको कहा जाता है लापसी। और जवानन जो जिनके दांत हैं बत्ती सी दिख रही है, बोले उन्हें लड्डू पेड़ा दे रहे हैं। भैया तुम लड्डू पेड़ा चबा के खा सकते हो, तुम लड्डू पेड़ा ले जाओ, और जो नहीं खा सकते बोले उन्हें लापसी। सो कहा कह रहे हमारे ब्रजवासी, जवानन खो लड्डू पेड़ा, बूढ़न खो लापसी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।